सारे भाव से दोनों हाथ को ऊंचे उठा करके जय घोष लगाइए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, साचे दरबार की, आज के आनंद की, भारत माता की जय। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए उपस्थित पूजनीय संत समाज, आदरणीय महानुभावों, प्रेमी सज्जनों और मातृ शक्ति के प्रतीक शक्ति स्वरूपा भक्तिमती प्यारी माताएं बहनों, काफ़ी देर से आप लोग सुंदर सुंदर भजनों के और अनेक आत्मज्ञानी संत महात्माओं के मुखार बिंदों से आत्म कल्याणकारी प्रवचन को श्रवण कर रहे थे। आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर है। गुजरात से एक ऐसा संत का पादार्पण हुआ जिसने इस देश को आज़ाद कराया। आप साबरमती जाएंगे, ऐसे तो हम भजन गाते हैं साबरमती के संतों ने कर दिए कमाल, लेकिन साबरमती में जाएंगे तो वहाँ पे उनके आश्रमों में एक दोहा लिखा हुआ है कि अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, एक जलती हुई मोमबत्ती घने से घने अंधकार को दूर कर सकता है। अब यह दोहा वहाँ पे लिखा हुआ तो है, हम साबरमती जाते भी हैं, गुजरात भी जाते हैं, पढ़ते भी हैं, परंतु हम जीवन में लागू नहीं करते कि अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, पर एक चिंगारी अगर जली हुई हो, एक मोमबत्ती जला हुआ हो, तो घने से घने अंधकार को दूर किया जा सकता है। तो संतों ने कहा है कि अंधकार बहुत घना है। आज लोग कहते हैं संसार में पापाचार बढ़ गया, अत्याचार बढ़ गया, दुराचार बढ़ गया, जहाँ देखे वहाँ हाहाकार के बादल मंडरा रहे हैं, परंतु संतों ने कहा कि अंधकार बहुत घना है, पर दीपक जलाना कहाँ मना है। अंधकार तो बहुत है, पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको दीपक जलाने के लिए मना किया गया है? अंधकार बहुत घना है, पर दीपक जलाना कहाँ मना है। अंधकार है, संसार में अज्ञानता है, लेकिन उस अज्ञानता को दूर करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकताएं हैं, उस मोमबत्ती की आवश्यकता है। सारे संसार में अंधकार है। 4 प्रकार की रोशनी हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सनलाइट, मूनलाइट, फ्रिज लाइट एंड डिवाइन लाइट। एक सूरज की रोशनी है, अभी दिन है, सूरज सबको प्रकाशित कर रहा है, आप हमको देख पा रहे हैं, पर रात हो जाएगी तो चंद्रमा अपना रोशनी देती है। चंद्रमा भी नहीं होता है तो अग्नि की रोशनी से, घी बाती की रोशनी से हम प्रकाशित होते हैं। पर तीनों रोशनी जब नहीं होगी, सूरज की रोशनी भी नहीं होगी, चंद्रमा की रोशनी भी नहीं होगी, जब अग्नि की रोशनी भी नहीं होगी, घी बाती की रोशनी भी नहीं होगी, तब आप किस प्रकाश से देखोगे? का डिवाइन लाइट, आत्मा का प्रकाश। जो आत्मा का प्रकाश है उससे सारा संसार प्रकाशित होता है, सूरज को भी प्रकाशित कर रहा है। वही आत्मा का प्रकाश उस चंद्र को भी प्रकाशित कर रहा है। और उसी के लिए संत तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, बंद हो गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप हरि, तम पुंज जासु वचन रवि करने कर। जिनकी वचन रवि अर्थात सूर्य भी करने करते हैं। वह जो आत्मा की ज्योति है, वह जो गमन नहीं, रवि शशि न उपजे भान, जो फल ब्रह्मा रचे नहीं, अबला मांगे दान। इस दोहा को आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि जो फल ब्रह्मा रचे नहीं, सारा संसार को रचने वाले ब्रह्मा हैं, पर कहा वह शक्ति ने ब्रह्मा को भी रचा है। जहां पवन की गमन नहीं, जहां हवा भी प्रवेश नहीं कर सकती है। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता। मैंने कहा किसे मानते हो आप? ब्रज नहीं मानता मैं, भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैंने कहा फिर आप अपने आप को मानते हो? बोला वो क्या होता है? मैंने कहा अगर आप भगवान को नहीं मानते हो तो 1 मिनट के लिए आप नाक और मुंह बंद कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा भगवान है या नहीं है। 1 मिनट के लिए नाक और मुंह बंद किया तो बोला जी मैं मेरी घबराहट हो रही है, दम फूल रहा है, मैं अगर और अधिक देर रोक के रखूँगा तो मेरी दम घुट जाएगी, मेरा प्राण निकल जाएगा और मैं मर जाऊँगा। मैंने कहा क्या चीज़ है आपके अंदर जो आपको चला रहा है? वही ईश्वर है। ईश्वर का मतलब क्या होता है? जब एक दुल्हा दुल्हन विवाह करने जाते हैं तो कहते वर और वधू, एक वर का एक वधू, एक वधू की एक वर। लेकिन हम ईश्वर को क्या कहते हैं? ईश्वर।
एक पत्नी का एक पति हो सकता है, एक दुल्हनिया का एक दुल्हा हो सकता है, एक वर हो सकता है, पर ईश्वर तो सारे संसार का वर है, जिसको ईश्वर कहा गया, जगत का वर ईश्वर। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिला हूं मैं तुमको दयानिधि घुमति। जो एक है, अविनाशी है, अलग पुरुष है, वह हमारे अंतर में समाया हुआ है। और उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? दुनिया अपनी मर्जी से जीते हैं, पर हमें उनकी मर्जी से जिसे हम जीना पड़ेगा। भजन है, साथ दीजिएगा। गुरुदेव महाराज की जय। कि का मैं हूँ गुलाम, वो मेरे अलबेले राम तेरी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। जितने भाई बहन बैठे हैं सभी से निवेदन, दोनों हाथ उठाइए, दोनों भुजा पसार करके हाथों से ताली और मुखों से गुणगान। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, वो मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का हो, तेरी मेरे अलबेले राम, मेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। हालो मैं तुम पर न्यौछावर, जो करा लो मैं तुम पर न्यौछावर, जो करा लो मैं तुम पर न्यौछावर, जो करा लो मैं तुम पर न्यौछावर। दो क्या और दो सजाया इनाम, और दो सजाया इनाम, मेरे अलबेले राम, अरे दो सजाया इनाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, तेरी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। हारे गया मैं अपनी अक्ल लड़ा कर, हारे गया मैं अपनी अक्ल लड़ा कर। बहुत गए पताल को अपनी अक्ल लगाना नहीं चाहिए, ईश्वर के मर्जी में चलना चाहिए। हारे गया मैं अपनी अक्ल लड़ा कर, हारे गया मैं अपनी अक्ल लड़ा कर। अपना संभालो, अपना संभालो इंतजाम, ओ मेरे अलबेले राम, 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 तेरी मर्जी का, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरे अलबेले राम। तेरी रजा में करी लो है राजी, रजा में करी लो है राजी, ओ तेरी राजी, तेरी रजा में करी लो है राजी, चरणों को पाना मुतार, मेरे अलबेले राम, चरणों को पाना मुतार, तेरे चरणों को पाना मुतार, मेरे अलबेले राम, तेरे चरणों को पाना मुतार, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम।
ही ख्वाहिशे मेरी जिंदगी हो। तुम भी है क्या, तुम भी है सब कुछ हारा, वो मेरे अलबेला, देखो तुम भी है सब कुछ हारा। मैं हूँ गुलाम तेरे अलबेला, तेरे मैं हूँ गुलाम तेरे अलबेला, तेरे अलबेला मैं हूँ